प्रिय भाइयों और बहनों, इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हम यहाँ आज अयूब नामक धार्मिक पुरुष के बारे में हम यहाँ सुनेंगे और उनके जीवन पर हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। फिलिस्तीन के उस नामक देश में अयूब नाम का एक मनुष्य रहता था। वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियों और बहुत से नौकर चाकर थे। वह समस्त पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी से अपने यहाँ भोज का प्रबंध किया करते और अपनी तीनों बहनों को भी अपने साथ खाने पीने के लिए निमंत्रित किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अयूब पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई निर्दोष और निष्कपट नहीं है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और हर बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अयूब यों ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्यों आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों पर आशीर्वाद दिया है। उसके झुंड देश भर में फैले हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, किंतु अयूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अयूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर अयूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गदहियाँ उनके पास चर रही थीं। उस समय शबाई लोग उस पर टूट पड़े और आपके सेवकों को मौत के घाट उतार दिया और सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। यह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदइयों के 3 दल हम पर टूट पड़े। आपके नौकर को तलवार के घाट उतारकर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर आई और घर के चारों कोनों पर इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों का गिर गया और वे मर गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। अयूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़कर अपना सिर मुड़वाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर कहा,
मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए। शैतान भी उनके साथ आया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु से उत्तर दिया, मैं पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। प्रभु ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और हर बुराई से दूर रहता है। तुमने अकारण ही उसकी तबाही करने के लिए मुझे उकसाया है। फिर भी वह पहले की तरह निर्दोष है। शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, चमड़ी के बदले चमड़ी। मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे देगा। आप हाथ बढ़ाकर उसके शरीर पर प्रहार कीजिए तो वह निश्चित ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, किंतु तुम उसे जीवित रहने दो। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया और उसने अय्यूब के सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख के ढेर पर बैठकर एक ठीकरे से फोड़े साफ करने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर के सुख स्वीकारते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें? इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब अय्यूब के 3 मित्रों ने उसकी समस्त विपत्तियों के बारे में सुना तो वे अपने अपने यहाँ से उसके पास आए। तेमा से इल्फिज, सुवह से बिल्दद और नामात से सोफर। उन्होंने मिलकर संवेदना प्रकट करने की और सांत्वना देने के लिए उसके पास जाने का निश्चय किया। जब वे उसे दूर से देखकर पहचान तक ना पाए और जोरों से रोने लगे, उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और आसमान की ओर राख फेंक कर उसे अपने सिर पर डाल लिया। वे उसके पास 7 दिन और 7 रात जमीन पर बैठे रहे। उनमें कोई भी उससे एक शब्द तक ना बोल सका, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उसका दुख अपार है। इतना कुछ हो जाने के बाद अय्यूब के मित्र उसे समझाने लगे कि यह पूर्व के पाप के कर्म हैं, पर अय्यूब अपने धैर्य में और दृढ़ता में बना रहा और उसका जवाब यही था कि ईश्वर ने मुझे सुख प्रदान किया है तो दुख भी ईश्वर की ओर से ही है। और वह अपने इरादों पर अडिग रहा और ईश्वर में बना रहा और अंततः शैतान को हार का सामना करना पड़ा और परमेश्वर ने अय्यूब को कई गुना आशीष दी और उनके धन संपत्ति और उनके संतति को आशीर्वाद दिया और उन्हें संपन्न कर दिया।